जनाब अगर व्लॉग डालते हैं तो मैडम के बिना उनका व्लॉग बन ही नहीं सकता, जबकि मैडम के व्लॉग में जनाब अपीयरेंस नहीं देते। मतलब हर समय अपनी इम्पोर्टेंस, और बिना उसके तो की सहायता के बिना कोई काम नहीं कर सकते। हर समय इन्हें निक्कू चाहिए, अगर व्लॉग बनाना हो तो मैडम चाहिए। इन्हीं बातों के लिए मैडम से हामी भरवाते हैं, फिर मैडम से कमेंट लेते हैं, मैडम अपना इनपुट देती हैं। इस वाले व्लॉग में भी ऐसे ही हो रहा है। कब तक ये संभालती रहेगी? और हाँ, अभी तो बात हो रही है कि 5 साल हो गए आपको व्लॉगिंग करते हुए, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, ये जनाब को नहीं पता। मैडम याद दिला रही हैं कि आपकी व्लॉगिंग को या इस व्लॉग को आपको 5 साल हो गए, यानी डेट बाय डेट अगर बात कर रहे हैं तो उनको 5 साल हो चुके हैं। 5 सालों की जरा अचीवमेंट भी बता दीजिए। 5 साल बाद में भी व्लॉग बनाने के लिए मैडम की जरूरत पड़ रही है। और अगर पहले व्लॉग की बात करें तो तब भी मैडम की जरूरत पड़ी थी। आप जैसा आलसी आदमी और नकारा आदमी जो कुछ करता नहीं, उस टाइम में भी यही हाल था इस आदमी का। उस टाइम में भी मैडम ने ये कहा था कि भाई तुम व्लॉग बनाओ, और लोगों से कहा कि भाई आप बताइए कि इनको व्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और पता नहीं भाई कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं इनको व्लॉग बनाना चाहिए। जरूर है कि आज वो पछता रहे होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? मजाक और रिएक्शन की वजह से नहीं कह रहा हूँ। सोच के देखिए, इन तीनों के ही जो सब्सक्राइबर बेस है, जितना उस टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा पिछले 2 साल में नहीं हुआ। पूछो तो जब से चालू की शादी हुई है तब से इनके व्यूवरशिप पर और इनके सब्सक्राइबरशिप पे लंका लग गई है। बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस टाइम में जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी तो उस टाइम इनके व्यूज़ जो आते थे मिलियंस में आते थे। मतलब मैं 1 मिलियन की बात नहीं कर रहा, 2 मिलियन की बात नहीं कर रहा, मिलियंस में इनके व्यूज़ आते थे। मिलियंस में इनके व्यूज़ आते थे और इनके सब्सक्राइबर बेस भी मिलियंस में था। और आज की डेट में 1 मिलियन होने के लिए एक टारगेट हो गया है कि अगर 1 मिलियन क्रॉस हो गया तो इनकी वीडियो चल गई है, अदरवाइज इनकी वीडियो नहीं चली है। और अगर आपको पता हो कि 1 मिलियन आज की डेट में इनके क्रॉस करना भी मुश्किल होता है। अब इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब हिंदी में ये है कि पहले लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते थे, इनको देखते थे, और इसी वजह से इनके व्यूज़ आते थे, इसी वजह से इनके सब्सक्राइबर बढ़े भी थे। तब ये ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मीन्स जैसे थे वैसे दिखाते थे, वहाँ तब बनावट और ये सब ड्रामे नहीं थे। ये भी मान लेते हैं जब नए नए आते हैं तो सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भाई इनकी बातें खुलती चली गई और इनके ड्रामे और इनके ढकोसले और इनका दोगलापन ये सामने आता चला गया, वैसे वैसे लोग इनसे हटते चले गए। और आज की डेट में कई मिलियन से घटकर 1 मिलियन से नीचे आ गए हैं। आदमी अच्छी तरह सुन ले कि 5 साल में इसने उखाड़ा क्या है। 5 साल में ये उखाड़ा है कि जो था उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, अब कुछ भी हाथ में नहीं रहा है। हाल पूरी फैमिली का है, ऐसा नहीं है एक का है। चालू ने अपने आप को बढ़ाया, लेकिन इन दोनों का घटा। और कुल मिला के अगर सबका मिलाकर देखें तो सबका ही घटा है। और अगर उस टाइम की भी बात करें कि जो व्यूज आते थे, जो सब्सक्राइबर बेस था, वो भी मैडम की वजह से था। मैडम एक बहुत ही फेमस और सफल अभिनेत्री थी, इसमें उनका बड़ा अच्छा खासा नाम था, इसलिए लोग बाग उसको देखना चाहते थे, उसकी फैमिली को देखना चाहते थे। और एक और ऐड ऑन हो गया था कि भाई एक मुस्लिम से शादी करी है तो इनका आज की डेट में कैसा चलता है, ये क्या करते हैं, किस धर्म को अपनाते हैं, कैसे अपने आप में मैनेज कर रहे हैं। हमेशा एक क्यूरियोसिटी इस बात की भी रहती है। उसी की वजह से मैडम को व्यूज आए, और मैडम की वजह से नंद को व्यू आए, क्योंकि नंद है उसकी, क्योंकि सारे के सारे पहले वाले जो व्लॉग्स थे वो प्रोमोटेड थे, प्रोमोटेड बाय मैडम। को कौन जानता था? जिस सीरियल से मैडम मशहूर हुई थी उस सीरियल से भी जनाब को निकाल दिया गया था, तो वहाँ कहाँ से मशहूर होते? उसके बाद के जितने भी सीरियल जनाब ने किए उनमें कोई ऐसा मील का पत्थर गाड़ नहीं सके जो उनके नाम से लोग बाग उनको जान पाते और उनको देखने के लिए आ पाते। अगर अपनी बताऊं तो मैंने एक सीरियल देखा था इनका, कोई मिल गया या ऐसी समथिंग, कोई कोई लौट आया है, ऐसा सीरियल का नाम था। उस सीरियल में जनाब जो है लीड रोल में थे, लीड रोल में जरूर थे, साथ साथ डबल रोल था, एक नहीं 2 रोल थे। लेकिन भाई वो जो हीरोइन थी वो कमाल की हीरोइन थी और कमाल की एक्टिंग थी, और सेंटर आइडिया भी उसी का था। आई मीन जो स्टोरी थी उसमें सेंटर आइडिया वही थी। पूछो तो जनाब के दोनों रोल होते हुए भी जनाब को खा गई। खा गई का मतलब ये है कि पूरी सीरियल के अंदर वही छाई हुई थी और उसी को लोग देखते थे, और मैं भी उसको बहुत पसंद करता था। जनाब नए नए से दिखाई देते थे तो मैंने पूछा इस बात के लिए ये कौन है, ये कलाकार कौन है। एक बात जो मुझे खटकती थी, ये खटकती थी कि दोनों रोल में जनाब के फेस के एक्सप्रेशन ही नहीं बदलते थे, फेस वैसा का वैसे ही रहता था।
कि वो बहुत ही अच्छा सीरियल था, उसकी स्टोरी बहुत ही कसी हुई थी। मेरी पहचान जनाब से उस सीरियल से हुई और तब से पता चला, जो इंट्रोडक्शन जो मुझे मिला कि ये मैडम के हस्बैंड हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, इनको जाना जाता है, मैडम की वजह से जाना जाता है, और दोनों ही बहन भाई को। लेकिन इस शर्म नाम की इनके अंदर चीज़ नहीं है, ना भाई में और ना बहन में। अगर ये 5 साल हुए हैं, इस 5 साल में इसकी व्लॉगिंग अगर 5 साल तक पहुंची भी है, तो उसका कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जिसका श्रेय पूरा का पूरा उसके ऊपर जाता है, और वो मैडम है। बंदे से एक बार उसके लिए थैंक्स नहीं निकला कि भाई इसने मेरे को बहुत सहारा दिया, या इसकी वजह से मेरी ये व्लॉगिंग बहुत चली। ये बहन ने किया था। बहन क्रेडिट देने बैठ गई 6 साल को, या आई थिंक 6 ईयर सेलिब्रेशन था, सरप्राइज सेलिब्रेशन भी कर लिया। मतलब सरप्राइज दिखाया कि जो प्रिपरेशन करी वो बहन को नहीं बताया गया, यानी कि चालू को नहीं बताया गया, लेकिन इन्होंने सेलिब्रेशन भी कर लिया और भैया भाभी को नहीं बुलाया। और क्या कहा बहाना कि वो सो गए होंगे। सारे के सारे रात के मुसाफिर, इन्हें ये नहीं पता कि 12 बजे क्या होता है। भाई जितने भी बर्थडे इन्होंने ब्रिंगिंग करी है वो 12 बजे के बाद में ही की हैं, यानी 1 बजे तक इन्होंने वो सेलिब्रेशन दिखाए हैं। बहाना ये कि भैया वो सो गए होंगे। वाह, सच में। यही वो चीज है कि जब आप झूठ बोलो तो कम से कम यार कुछ ऐसा झूठ तो बोलो कि लोग मान जाएं, लेकिन तुम्हारा झूठ ही ऐसा होता है कि तुरंत पकड़ लिया जाता है। तो उस सेलिब्रेशन में भी इसने भैया भाभी को क्रेडिट देना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। खास तौर से इसे भाभी को क्रेडिट देना तो बनता था। उसने इसकी इस पूरी डूबती हुई नैया को उस पार लगाया था, और आज वो जो भी कुछ है इस भाभी की वजह से ही है। अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही है, भैया और बहन दोनों के दोनों ही इतने कामचोर, इतने एहसान फरामोश और इतने बेशर्म है कि किसी का क्रेडिट जो है अपने मुंह से इनके निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जनाब ने ना तो कभी अपनी बीवी की पैम्परिंग करी है, और ना ही जो है उसका कभी एहसान माना है, ना उसको क्रेडिट दिया है। अच्छा, पैम्परिंग में हो सकता है अभी कहने आ जाए, अरे भाई उसी के लिए तो वो केक बना रहा है। केक बनाना नहीं है उसको, जब भी व्लॉग बनाना होता है उसके पास कोई कंटेंट नहीं होता, तो कभी वो पालक का प्रोटीन वाला बनाने के लिए आ जाता है, और अभी लास्ट टाइम फिर दोबारा से बनाया था हरा भरा कबाब। तो जनाब को जब भी कोई कंटेंट चाहिए होता है ना, जनाब आज की डेट में किचन में घुस जाते हैं। मैडम किचन से बाहर आ रही हैं और वो किचन में घुसे जा रहा है। उसे पैम्परिंग कहते हैं, और जबकि उसे सब लोगों को पता है, आई मीन हम सब लोगों को पता है उसे खाना बनाना नहीं आता, वो कुकिंग के लिए है ही नहीं। लेकिन सारा का सारा काम वो निक्कू पिक्कू इन सब से करा के, करछी चला के, जैसे कि मैडम आज तक बिरयानी बनाती रही थी, और जो भाई मैडम का भेद खुला, मैडम ने का दिखाई दिया कि बिरयानी ये नहीं बनाती, सारी बिरयानी कौन बनाता था। ओहो, उसके बाद से वो बिरयानी बननी बंद होगी। वो 10-10 किलो की बिरयानी, 5-5 किलो की बिरयानी, वो बिरयानी बंद हो गई कि भाई मैं बना रही हूँ। उसके बाद से हमेशा ये कहती है इन्होंने बनाई है, इन्होंने बनाई है। कितने झूठे और मक्कार हैं। अपने अगर जो काम करने वाले हैं उनको आप क्रेडिट दे दोगे तो क्या ही जाता है। आप इतनी बड़ी फराह खान को देख लो, वो खाने बनाने का क्रेडिट जो है खुद नहीं लेती है। अगर उसका सर्वेंट आई मीन हाउस हेल्प जो बनाती है तो उनका बाकायदा नाम लेती है, तारीफ करती है, कमी है तो कमी भी बताती है। मतलब भाई बात करने के मामले में तो वो परफेक्ट है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है। तो जैसा मैंने कहा कि मैडम के बिना इसका व्लॉग नहीं बनता, बचा कुचा जो है इसके बच्चा पूरी कर देता है। बच्चे से मतलब यार कौन इतनी बार प्लीज 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 कह रहा है, शर्म नहीं आती। अरे बच्चा अगर एक चीज मांगे तो तुम्हें तो 4 बार देने को मन करता है। अपना बच्चा कोई चीज मांग रहा है, दिल से मांग रहा है, तो उसे जो है इस तरह से नहीं कहा जाता है तुम में जो प्लीज कहो, ना 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 एक बार और कहो, नहीं नहीं आपकी बार ठीक से नहीं बोला, आपकी बार तमीज से बोलो, आपकी बार प्यार से बोलो। आदमी बाप है या क्या है, फीलिंग है इसके अंदर या नहीं है। कई बार लगता है कि ये बंदा बिल्कुल फीलिंगलेस है, अपने बच्चे के लिए इसको कोई फीलिंग नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड हमेशा रहते हैं। अभी बच्चा मैदे के बिस्कुट खा रहा है तो कभी पाव खाना हो तो उसे मना कर दिया जाता है, ना 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 पाव नहीं खाना है, मैदा का है वो नुकसान देगा। मम्मी को बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि मैदा उनके लिए फेवरेबल है और आटा उसके लिए नुकसानदेह है। आप ये मफिन खाने को और उसको मना करेंगी कि नहीं नहीं मीठा नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, जबकि उसके मुंह से सबसे पहले जो मीठा ही निकलता है। अगर वो सरप्राइज बात करें कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं तो वो सीधा बोलता है मिठाई। इनफैक्ट उसको मीठे की इतनी आदत डाल दी गई है कि वो हर बात में मीठा ही मांगता है। खुशी मीठे के साथ ही बंधी हुई है।
इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये उसका थेरेपी का पार्ट था, इसलिए उन्होंने मीठे की आदत डाली और अब बच्चे को मीठे की इतनी आदत लग गई है कि वो हर चीज़ में मीठा ही माँगता है। उसको कई बार खाना खिलाने के लिए भी मीठा ही खिलाना पड़ता है। लोगों को नहीं दिखाई देता तो मैं क्या ही करूँ? इनकी पेरेंटिंग कैसी है, वो सामने बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आती है। ये सिर्फ़ कुछ सेकंड के लिए हैं, उस बच्चे से कुछ मूवमेंट चुराते हैं और अपना एज़ ए कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चे के साथ में इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अब भाई प्यार करते होंगे, बच्चा है, पर इस शिद्दत के साथ में, जिस शिद्दत के साथ में ये व्लॉग में दिखाते हैं। आपका जब भी जो बकवास सा प्रोमो आता है, प्रोमो कह लीजिए, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, बहुत ही बकवास सा है। सारे के सारे सीन जो कलेक्ट किए हैं एकदम छपरी टाइप के हैं। में म्यूजिक जो ऐड किया है वो भी कॉमेडी म्यूजिक है, तो समझ लीजिए भाई इससे आदमी ने क्या बनाना चाहा है। वैसे ये फिल्म बनाता है, वैसे ये गाने बनाना चाहता है। ओ गाने का तो पता भी नहीं है। जो गाना किया था, जो इसका सुपर 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 हिट हो रहा था, वो अपनी फैमिली को दिखाने वाला था। हिम्मत नहीं हुई इसको अपनी फैमिली के साथ देखने की, उनसे वाहवाही कराने की। वह 2-3 गाने और आने वाले थे, अब तो नाम भी नहीं लेता है उन गानों का। देखिए मैडम का बर्थडे है और ये अपना कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि भाई देखो मैं इसके बर्थडे पे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, मेरे को कहीं बाहर ले जाना था इसको, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब है, इसे नौशिया हो गया है, तो पता चला वहाँ पर भी जाके ये सब हो रहा है। अरे मैडम तो ठीक ठाक यहाँ बैठकर अपनी ब्यूटी को सुधार रही हैं और अपने बाल वाल सब बना रही हैं, क्योंकि शूट करना है। जब ये नॉर्मल वर्किंग सारी की सारी ये कर सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी फैमिली को साथ में लेके जाएँ, ये सब करके जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन के लिए जाएँ, 1 दिन के लिए भी आउटिंग हो सकती है। इतने में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन चलिए इनकी एफर्ट इतनी ही है। तो यही जो है वाइस वर्सा होता है, यानी कि मैडम के पास होता और जनाब के लिए ऐसा कुछ होता है तो मैडम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंज कर देती है। मैडम बहुत जुगाड़ू भी हैं और दिमाग भी लगाती हैं, एटलीस्ट इसकी तो पैम्परिंग करती हैं। आराम से कहता है तो आज मैं इसके लिए केक बना देता हूँ, इतना इतना हेल्दी केक बनाऊंगा कि उसके अंदर जो कैलोरीज 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 ऐड करता चला जाऊंगा, लेकिन केक बहुत हेल्दी होगा भाई। जैसे मैदा होगा, जैसे कि मैदा इसको सूटेबल है, इसके डॉक्टर ने इसको बता रखा है, मैदा सब कुछ काम तो निकू कर ही देगा। एक बात के लिए सॉरी, ये 6 साल इसके पूरे हुए हैं, मैं बार बार 5 साल कह रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जनाब की जैसी आदत है, वो हमेशा डिप्पी की कमियों को सामने दिखाते हैं और तो कैमरा घुमा के दिखा दिया कि इसके घर का क्या हाल है, पूरे बेड पे सामान फैला पड़ा है। बात कहता भी है जैसे कि डिप्पी की आदत है, और डिप्पी को मौका मिल गया बोलने का कि अरे अरे मत दिखाओ यार, मत दिखाओ, मेरे सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। मैडम को मौका मिल गया सॉरी टू से करने का, अपनी भड़ास निकाल ही दी। अरे भाई तुम ऐसे काम करोगे तो ऐसा ही होगा कि कूड़े में वीडियो बना दी, ऐसे बना दी, इसीलिए तुम्हें कहा जाता है कि ये लोकेशन की बात होती है। अरे जनाब क्यों करके बाहर चंडीगढ़ गए थे, यहीं पे ऐसे ही बना दिया होता, कूड़े के पास बना दिया होता। तुम्हारी की रील अच्छी चल रही है, तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है, बाहर जाने की लोकेशन ढूंढने की जरूरत ही क्या है? क्यों करके डायरेक्टर्स जो इतनी तरह की लोकेशन ढूंढते हैं कि मैं इस लोकेशन पे ये शूट करूंगा, एक गाना शूट करने के लिए एक नहीं कई सारी लोकेशन एक साथ शूट की जाती हैं और उसको कॉम्बिनेशन मिला के एक अच्छा सा गाना तैयार किया जाता है। यही जरूरत थी। मीरा रोड में बहुत सारी गंदगी वाली जगह हैं, वहाँ शूट कर दिया होता। मैडम क्या कह रहे हो, आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से हो, तुम लोग जो है अपने क्रिएटर हो कि अपने गाने और अपनी रील्स और ये सब बनाते हो, उसके बाद में ये सब दिखाते हो। अपने कपड़े जो मतलब जो अपने कपड़े आप सेल के लिए दिखा रहे हो, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उनको दिखा रहे हो कि मेरे देखो कितने अच्छे लगते हैं, कैसे लगते हैं। ऐसे नए नए क्यों दिखाए? उनके ऊपर 4 तरह के मिट्टी के दाग धब्बे सब कुछ लगा लेते हैं ना, तब भी लोग देख लेते हैं हाँ कपड़े तो कपड़े हैं। खुद ऐसा काम करेंगे और उसके बाद में उसकी तोहमत जो है लोगों को देंगे कि लोगों ने मुझको ऐसा कहा, कूड़े में कर रही थी, ऐसा कर रही थी, और मेरी रील बहुत अच्छी चल रही है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत साड़ियाँ इसकी बिक गई होंगी। आउट ऑफ स्टॉक का आवाज़ अभी तक तो आई नहीं है, पर हो गया होगा आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक इसके लिए फैशन है। इसकी वेबसाइट भी जाके कोई नहीं देखता। अभी खुलासा हुआ ही था कि पूरे महीने में सिर्फ 500 बार यानी 500 लोगों ने इसकी वेबसाइट को विजिट किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ही लोग जो इस वहाँ से परचेज कर रहे होंगे। क्या कह रही हैं, खुराफाती खुराफाती, भाई खुराफाती वर्ड याद रखना है। मैडम ने अपनी बात खत्म कर ली, लेकिन फिर भी याद दिलाया कि तुम यूट्यूब पे आने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने और डब्बा ने इंसिस्ट किया और उसके बाद में तुम यूट्यूब पर आए।
अब भी जनाब के मुंह से ये नहीं फूट पड़ा कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों ने बहुत साथ दिया, तुम लोगों की वजह से मैं यूट्यूब पे आया और आज मैं जिस सक्सेस पे हूँ इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। और साथ साथ जो पूरी फैमिली का हाथ है, क्योंकि फैमिली व्लॉग बनते हैं, लोगों का हाथ है, लोगों ने मुझे पसंद किया। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं। जनाब 6 साल को अगर याद करते हैं तो उसमें बताते हैं कि अब तो रूहान भी आ गया है, पहले रूहान नहीं था। यस, पहले तुम्हारे पास कंटेंट नहीं था, अब तुम्हारे पास एक कंटेंट आ गया है, मतलब इसलिए याद कर रहे हो बच्चे को। कुछ अचीवमेंट जनाब के पास बिल्कुल बताने के लिए नहीं था। आप सोच के देखिए, 6 साल में जनाब के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं इस तरह से आगे बढ़ता चला गया। चीजें भी हुई, कुछ बुरी चीजें भी हुई, लेकिन कुछ बताने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बताने के लिए जनाब के पास है ही नहीं, तो कहाँ से ही बताएंगे। जनाब तो अपना कोई अचीवमेंट बता नहीं सके, लेकिन मैडम आगे बताने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, अब हम जो बाहर जाते हैं ना, तो लोग हमें जिस तरह से पहचानते हैं, जिस तरह से दुआ करते हैं, जिस तरह से प्यार करते हैं, जिस तरह से हमारी और इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ये अपने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तब भी आपको ही लोग बाग जानते थे, आज भी लोग बाग आपको ही जानते हैं। इसीलिए कहीं पे भी जाते हैं लोग बाग अभी भी सिमर सिमर कह के बात करते हैं। ना आपको कोई पहचानता है, ना ही जो है आपकी ननद को कोई पहचानता है। ननद के लिए भी यही कहा जाता है, ये सिमर की ननद है। यहाँ पे भी जनाब ने कुछ उखाड़ा नहीं है, सिवाय इसके कि एक फ्री में एक शादी कर ली गई और उस शादी से इसको फेम, नेम और सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गई, पूरी फैमिली के लिए स्टेबिलिटी मिल गई। बारी आ गई जनाब के गिफ्ट की, और जनाब का गिफ्ट आ चुका है, यानी कि मैडम का गिफ्ट आ चुका है। जो गिफ्ट जो है मैडम का है भी, मुझे तो नहीं लगता, अगर आपके किचन में, आपके घर में कोई भी चीज़ खत्म हो गई है, सॉरी खराब हो गई है, अगर आप उसको ले आते हो तो आप इसको गिफ्ट नहीं कह सकते। अगर एसी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था और वो मैं नया घर में एसी ले आया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो एसी है मैंने तुम्हें वाइफ को गिफ्ट किया है। अगर आप घर के अंदर पहला एसी लेकर आ रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि भाई तुम्हारा बर्थडे है तो देखो मैं घर में एसी लगवा देता हूँ, अब तक हम जो इस तरह गर्मी में रह रहे थे लेकिन अब से हम मजे में रहेंगे। इस बात को थोड़ा बहुत माना जा सकता है। लेकिन भाई मिक्सी जो आपके पास पहले से थी, अब वो खराब हो गई है, अब क्योंकि मिक्सी बदलनी है तो इसलिए उसको गिफ्ट का नाम दे दिया जाए। अगर ये मिक्सी आपसे 4 महीने पहले खराब हो गई होती और बिल्कुल ही खराब हो गई होती, तो क्या जनाब तब भी ये कहते कि मैं दूसरी मिक्सी ले आया हूँ, लेकिन अब जो है अपने बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मांगना। अब देखो मैंने बर्थडे का गिफ्ट जो तुम्हें 4 महीने पहले लाकर दे दिया है। तब मैडम ने भी ऐसे ही प्रिटेंड किया, ऐसी पूरी एक्टिंग करी कि जैसे उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया, उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई, जो वो बचपन से सजोई हुई थी कि मुझे इस तरह की मिक्सी अपने लिए लेनी है। केवल मैडम ने जो खुश होकर दिखाया, उस पर लेट लेट के दिखाया मिक्सी के ऊपर, बल्कि हाथों से इस तरह से दिखाया जैसे कि वो नाच रही हो। मैडम ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि वो शिवर कर रही हो या उनके गूज बम्प हो गए हो। एक मिक्सी आई है, कितना बड़ा गिफ्ट है। मैडम तो इसको लाखों रुपए के गिफ्ट देती हैं और ये 20-25 हज़ार रुपए के गिफ्ट में निपट गया। उसके बाद में मैडम जो उसको इस तरह से दे रही हैं कि जैसे बहुत बहुत थैंकफुल हों और उसका जीवन का एक जो उद्देश्य था शायद जैसे पूरा हो गया, या उसने कभी वो सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ उसको मिल जाएगी। इतनी ओवर एक्टिंग भाई, इतनी ओवर एक्टिंग करने के बाद में तो सीरियल चलते नहीं। बाद में मैडम का कन्फ्यूज़न सर मैडम को अब होने लगे हैं। कभी ये कह रही थी कि भाई मुझे पता नहीं था कि आज खाली पेट जाना है या फिर जो कुछ खा के जाना है टेस्ट वगैरह के लिए। बाद में उन्हें याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, आज तो मुझे कुछ खा के भी जा सकती थी। मैडम को ये नहीं पता चल रहा है कि उसके ऊपर लेड जो है 2 आने वाले थे या 3 आने वाले थे। जार 3 है तो 3 लेड आने चाहिए, लेकिन उसमें 2 आए हैं और वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। तब मैडम को याद आया, याददाश्त थोड़ी सी वापस आई, नहीं 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 ये ठीक है, ये इनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। टाइम पे म्यूजिक कैसा बजा देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा हो। ये मैडम का बर्थडे है, लेकिन मैडम को पैम्पर करने की बजाय मैडम उसको उल्टा पैम्पर कर रही हैं कि भाई ओहो हो मुस्कराइए और बहुत बुरा वक्त बीता है अब तुम्हारा। समय अपना ये दिखाती रहती हैं कि भाई तुमने मुझे इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि मैं दब गई हूँ, मैं कारपेट बन गई हूँ, मैं डोरमेट बन गई हूँ। आप पूरा एंजॉय करते हैं ऐसे मोमेंट्स को, कभी ये नहीं कहते कि नहीं नहीं तुमने कितना दर्द झेला है वो मैंने देखा है। बच्चे को ये नहीं पता है यूट्यूब क्या होता है, उससे कहलवाया जा रहा है कि पापा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई ये कहने लगे इस बच्चे से कि पापा के चैनल को क्यों सब्सक्राइब कर दो, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाएगा, उम्मीद भी नहीं है, वो छोटा बच्चा है, वो ये सब चीजें नहीं जानता। फिर जनाब इस तरह की बातें क्यों करते हैं। खुदा से दुआ मंगवाना ये अलग बात होती है,
बच्चे से खुदा से दुआ मंगवाना कि बेटे खुदा से ये चीज़ मांग लो, से दुआ करने से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसे खुदा का एहसास कराना ये लोग करते हैं। जो जो काम आपसे नहीं हो पाते हैं, आप क्या करते हो, इसमें खुदा की मर्जी नहीं थी, उसने नहीं किया, उसने नहीं दिया। यही चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं कि भाई ऐसा हुआ, ये नहीं हो पाई तो बेटा ये खुदा की मर्जी थी, ऐसा हम अपने आप ही सिखाना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। आपका हेल्दी केक जो है बनना शुरू हो गया, 7:30 बजे बनना शुरू हो गया और आई थिंक 11:30 बजे तक वो केक बनता रहा है। केक की बजाय बीरबल की खिचड़ी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसी हंडिया चढ़ाई है कि वो उतरने को तैयार ही नहीं है। 5 से 6 घंटे में तो नारी भी बन के तैयार हो जाती है। सोच रखा होगा कि जब बर्थडे की ब्रिंगिंग होगी उस टाइम तक बस केक बन जाना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। इसलिए है कि आज तक कभी किसी ने ताजा केक नहीं काटा होगा, सबको एकदम ताजा एकदम फ्रेश केक मिले। इसे कहते हैं पैम्परिंग। हम तो वैसे ही खामखा बोलते रहते हैं कि जनाब ये पैम्परिंग नहीं करते, ये तो ऐसी पैम्परिंग की होगी किसी ने कभी भी। जनाब शुरू हो गए कि आसान आसान से काम मैं करके दिखा दूंगा, बाकी काम जो है बैक कैमरे से हो जाएंगे। को मेजरमेंट जो ऐसे सिखाया जा रहा है जैसे कि ये बोलना चालना नहीं जानते, यानी वो जो होते हैं ना जो बोल नहीं सकते और समझ नहीं सकते, तो उनको इशारों से समझाया जाता है। मैडम की बोलती एकदम अचानक क्यों बंद हो गई। केक बनाते हुए जनाब ने कोई पचका नहीं दिखाया। जहाँ जनाब ने पिछली बार जब ये कबाब बना रहे थे तो पचका क्या दिखाया कि मैं गैस जलाना भूल गया, और जबकि इतना बड़ा पचका उनके साथ हो गया वो उसके बारे में नहीं दिखाया। जो इन्होंने घोल को इतना ज्यादा घोल लिया था, आई मीन इतना ज्यादा कर दिया था कि उसको बनाना ही मुश्किल था। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो यूं ही दिखा देता हूँ। साबित हो गया था जो गलती थी वो छुपाई गई और जो गलती नहीं थी वो जानबूझकर दिखाई गई। ना तो मैं कुकिंग का एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ कि जनाब ने केक बनाया तो बनाया कैसे। मोमेंट के ऊपर अगर बात ना की जाए तो आई थिंक ये पॉडकास्ट मेरा अधूरा रह जाएगा, और वो है बेटे का बनाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड। और बर्थडे कार्ड जो है वो स्टार से बनाया हुआ है, उसके बाद में राइटिंग की हुई है बर्थडे के लिए, विशेष की हुई हैं। लेकिन मैडम ने देखने के बाद में ओ ये रूहान ने बनाया है कि मैंने स्टार लगाए। भाई इसकी नानी ने इसको सिखाया, जो उसको जहाँ जहाँ बताया होगा वैसे वैसे उसने स्टार चिपकाने की कोशिश करी होगी, बाकी उसकी नानी ने सारा सारा कंप्लीट करके दिया होगा। इवन देन वो जो विशेष लिखी हैं वो भी उसी ने लिखी होंगी, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं ये आपने लिखा है। ऐसे मोमेंट अच्छे होते हैं क्योंकि बच्चों को सीखने को मिलता है कि भाई हमें अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए या भाई के लिए या बहन के लिए कुछ भी जो कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, तो उनको एक अपने आप से अंदर से फीलिंग आती है कि हमने कुछ किया है, और इससे ही आपसी प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये बच्चों को धीरे धीरे ये वाली हैबिट डलानी चाहिए और करनी चाहिए। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो परवरिश ये सिर्फ और सिर्फ नानी कर रही है, इनका इससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। आखिरकार केक निकल के बाहर नहीं आया जब तक कि व्लॉग खत्म नहीं हो गया, क्योंकि अगले जो व्लॉग आने वाला है वो मैडम की ब्रिंगिंग का आने वाला है, तो उसी में केक निकल कर आएगा और बाकी का कंटेंट शूट किया जाएगा। और जनाब के पास में भरपूर कंटेंट होगा क्योंकि अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रिंगिंग कर रहे हैं। भाई बीवी के उस पे ही सही, जनाब ने अपने कम से कम लाइफ से सेट कर रखी, नहीं आज भी उसी के ऊपर जी रहे हैं। ये था जनाब का व्लॉग और हमारा पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।